नमस्कार आप सभी को। अगले 60 सेकंड में यानी 60 सेकंड में मैं आपको आपके शरीर से ही प्रूफ करके दिखाऊंगा कि आपके थॉट्स सिर्फ थॉट्स नहीं हैं, वो एक रियल एनर्जी है जो आपकी बॉडी को, आपके लाइफ को, आपकी पूरी रियलिटी को हर सेकंड बदल रही है। और इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, कुछ मानना नहीं है, कुछ बिलीव भी नहीं करना है, बस एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है। अभी इसी वक्त एक काम कीजिए, अपने दोनों हथेलियों को आपस में लाएं और इसको आपस में जोर से रगड़ना शुरू करें 5 सेकंड के लिए। 1 2 रगड़िए, 3 4 5। अब रुक जाइए और दोनों हथेलियों को एक दूसरे के सामने इस तरह से रखिए, थोड़ा सा गैप हो। अब आंखें बंद कीजिए और अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा अटेंशन सिर्फ अपनी हथेलियों पर ले जाइए, सिर्फ और सिर्फ यहीं पे। और मन में सोचिए कि मेरी हथेलियों में के बीच में गर्माहट बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है। सिर्फ यह सोचते रहिए, 10 सेकंड तक सोचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रख दीजिए हाथ, नॉर्मल कर लीजिए। क्या महसूस हुआ? एक गर्माहट, एक हल्की सी झंझनाहट, एक खिंचाव हुई होगी, जैसे दोनों हथेलियों के बीच कुछ है ना? अब सोचिए आपने किया क्या? सिर्फ एक थॉट रखा और आपकी बॉडी ने उस थॉट को फिजिकल सेंसेशन में बदल दिया। ब्लड फ्लो बदला, नर्वस एक्टिव हुए, एनर्जी मूव हुई सिर्फ एक थॉट से। और यही वो प्रूफ है कि आपका दिमाग जो सोचता है, आपकी बॉडी और आपकी एनर्जी उसी रियलिटी को बनाना शुरू कर देती है, उसी वक्त, तुरंत। और अब मैं आपको एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करता हूं। ये तो आपका माइंड ब्लोइंग पर दिमाग पूरी तरह से हिला देगा। जो अगले 48 आवर्स में, 48 घंटे में आपकी रियल लाइफ में होने वाली है, घटने वाली है। अगर ये एक्सपेरिमेंट किया आपने, ध्यान से सुनिएगा। मैं चाहता हूं कि आप अभी अपनी आंखों को बंद करें, पूरी तरह से गहरी सांसें लें, मुंह से छोड़े। अब आंखें बंद करके एक पीले रंग की गाड़ी को इमेजिन करिए। कोई भी गाड़ी, कार हो, ऑटो हो, स्कूटर हो, ट्रक हो, बस उसका रंग पीला हो, चटक पीला। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब उस पीले रंग के साथ पूरी तरह से देखते रहिए, उसकी चमक को देखिए। अब बस इस थॉट को छोड़ दीजिए और अपने दिन की नॉर्मल जीना शुरू कर दीजिए, कुछ भी नहीं सोचना। अब आपको पूरा विश्वास के साथ कहता हूं कि अगले 24 से 48 घंटे में एक पीली गाड़ी आपके सामने से गुजरेगी और उसी मोमेंट आपको यह वीडियो याद आएगा। आपको उसे ढूंढना नहीं है, बिल्कुल नहीं ढूंढना है, बस भूल जाना है और खुद के साथ रहिए। और जिस पल वो दिखे उसी पल वीडियो के नीचे आइए, कमेंट में लिखिए कि दिख गया, देख लिया मैंने। क्योंकि उस पल में आपको समझ आ जाएगा कि आपका दिमाग आपकी रियलिटी को कैसे फिल्टर करता है, कैसे चुनता है। लेकिन असली बात अब शुरू होती है। ये दोनों एक्सपेरिमेंट तो सिर्फ एक ट्रेलर था। आज ही वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो मैनिफेस्टेशन की 90% वीडियोज में आपको कभी नहीं बताया जाता, जो आपने हर जगह सुना होगा। 369 लिखो, स्क्रिप्टिंग लिखो, विजन बोर्ड बनाओ, अफर्मेशन बोलो, ये सब बाहरी टूल्स हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन ये इंजन नहीं है। ये सिर्फ समझिए कि स्टीयरिंग है, इंजन कुछ और है। और जब ये इंजन स्टार्ट नहीं होगा, आप स्टीयरिंग कितना भी घुमा लीजिए, गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं हिलेगी। आज मैं आपको वो इंजन दिखाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए एक पॉजिटिव इंटैक्ट के लिए। और ध्यान से मेरे साथ जुड़ जाइए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। देखिए, मैं आपको अपनी एक बात बताता हूं। एक दौर था जब बाहर से देखने में मेरी लाइफ बिल्कुल सब कुछ ठीक था, लेकिन अंदर से एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं भी वही सब कर रहा था, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, और कुछ नहीं बदल रहा था। फिर मैंने ये पूछना बंद किया कि क्या करूं, और ये पूछना शुरू किया कि ये काम करता कैसे है। मैंने उपनिषद में उतरकर पढ़ा, पतंजलि के योग सूत्र को समझा, हमारे ग्रंथों में चेतना और प्राण के विज्ञान को खंगाला, और साथ ही साथ मैंने मॉडर्न न्यूरो साइंस को भी पढ़ा। दिमाग के पैटर्न्स कैसे बनता है, नर्वस सिस्टम और इमोशन का कैसे स्टोर करता है,
और क्वांटम फिजिक्स को समझा, एनर्जी फील्ड क्या है, ऑब्जर्वेशन का रोल क्या है, और तब मुझे ये कनेक्शन दिखा जिसने मेरी पूरी समझ बदल दी। आज हजारों लोग मेरे साथ इस जर्नी पर चल रहे हैं, इंडिया से भी और बाहर से भी, और आज वही समझ मैं आपके साथ शेयर करता हूं, आपके साथ मैं बात कर रहा हूं। लेकिन टेक्निक समझने से पहले दो फाउंडेशन की बातें आपको समझना होगी, इसके बिना आगे की बात आपके सिर के ऊपर से पूरी तरह निकल जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, कुछ भी स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर लगातार तक लास्ट तक देखना है। देखिए, पहली बात, मैनिफेस्टेशन दिमाग से नहीं होता, शरीर से होता है। चौंक गए ना? समझता हूं। आपका नर्वस सिस्टम यानी आपका दिमाग आपकी पूरी बॉडी की वायरिंग सिस्टम है। यही वो जगह है जहां आपकी असली फ्रीक्वेंसी बनती है। आप मुंह से बोल सकते हैं कि मैं अमीर हूं, मैं खुश हूं, लेकिन अगर आपका नर्वस सिस्टम डर में है, टेंशन में है, स्ट्रेस में है, तो आपकी बॉडी ब्रह्मांड को क्या भेज रही है? डर की फ्रीक्वेंसी। और ब्रह्मांड उसके शब्द, आपके शब्द नहीं सुनता, ब्रह्मांड आपकी बॉडी के स्टेट को सुनता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने पहले आसना और प्राणायाम दिया, फिर ध्यान दिया। पहले शरीर शांत, फिर मन शांत, तब जाकर संकल्प काम करता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, संयोग नहीं है, ये पूरा विज्ञान है, ये साइंस है। मैंने पढ़ी है, जानी है, वही आपको डिलीवर कर रहा हूं। दूसरी बात, इस ब्रह्मांड में हर चीज, आप, मैं, ये फोन जो आप देख रहे हैं, ये दीवारें आपके आसपास जो है, आपके थॉट्स, आपके इमोशन, सब एक एनर्जी फील्ड का हिस्सा है। और इस फील्ड का एक ही नियम है, जो अंदर है वही बाहर खींच कर आता है। इसको ऐसे समझिए, आप जब रेडियो को किसी स्टेशन पर सुनते हैं तो हवा में तो सारे स्टेशन एक साथ मौजूद है, आपको गाने भी, न्यूज भी, भजन भी, लेकिन आपको सुनाई सिर्फ वही देता है जिस फ्रीक्वेंसी पर आपका रेडियो सेट है। ब्रह्मांड में भी वो सारी पॉसिबिलिटी एक साथ मौजूद है, पैसे भी, प्यार भी, हेल्थ भी। सवाल सिर्फ ये है कि आपका जो रेडियो है, यानी आपकी बॉडी और आपका माइंड किस स्टेशन पर पहले से सेट है, यानी किस फ्रीक्वेंसी पर, किस एनर्जी पर सेट है। बस ये दो बात पकड़ लीजिए। अब बात करते हैं अब उस टेक्निक की। इसका नाम है एनर्जी एब्डोमिनेंट, यानी एनर्जी एब्डोमिनेंट। इसमें होता क्या है, सिंपल भाषा में, जो चाहते हो उसे सोचो मत, उसे जीना शुरू करो, शरीर से जियो। और यहीं पर 95% लोग एक ट्रैप में फंस जाते हैं। मैं इसे कहता हूं पॉजिटिव थिंकिंग का ट्रैप। लोग सुबह उठकर बोलते हैं कि मैं अबंडेंट हूं, और उसी सुबह बिजली का बिल देखकर उनका पूरी तरह से पेट अंदर से सिकुड़ जाता है, सांसें छोटी हो जाती है, कंधे बिल्कुल टाइट हो जाती है। अब बताइए, ब्रह्मांड किसकी सुनेगा? उस एक लाइन की जो आपने 5 सेकंड बोली, जो आपने अभी बोली, या उस बॉडी की जो पूरे दिन डर से जी रहा है। और यही वो ट्रैप है। सोचिए, पॉजिटिव शरीर निगेटिव, शब्द अबंडेंस के, नर्वस सिस्टम कमी के, और फ्रीक्वेंसी हमेशा शरीर की जीतती है, यानी सुनती है हमेशा हमेशा के लिए। और यहां से उस सवाल का जवाब भी मिलता है जो मुझसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सर, मैं सब कुछ कर रहा हूं, स्क्रिप्टिंग भी, विजुअलाइजेशन भी, फिर भी कुछ मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, ऐसा क्यों? जवाब सुनिए, क्योंकि आप टेक्निक कर रहे हैं लेकिन एब्डॉर्ब भी नहीं कर रहे हैं, यानी आपकी बॉडी नहीं एब्डॉर्ब कर रही है। आपकी क्रिया में और आपकी बॉडी की स्टेट में जंग चल रहा है। हाथ लिख रहा है मेरे पास सब कुछ है, और सीना कह रहा है कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा। और ये जो कब मिलेगा वाली बेचैनी है ना, यही ब्रह्मांड को सबसे तेज सिग्नल भेजती है कि अभी नहीं मिला है, और ब्रह्मांड आपको उसी स्टेट को और गहरा कर देता है। आप मांग नहीं रहे हैं, आप कमी को आप लगातार कंफर्म कर रहे हैं, और उसी स्टेट में लगातार अफर्मेशन को अफर्म कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि एनर्जी एब्डोमिनेंट असली जिंदगी में कैसे काम करता है। 3 एरिया लेते हैं जो हर इंसान के इस लाइफ में होता है। पहला है करियर और पैसा। देखिए, मान लीजिए आप अपने करियर में स्टक है, सालों से वही पोजीशन, वही सैलरी। लोग क्या करते हैं, हर रात सोने से पहले वही प्रमोशन के सपने देखते हैं, और सुबह में ऑफिस जाते वक्त मन ही मन शिकायतें करते हैं कि इस कंपनी में कुछ नहीं रखा है, मेरा तो कोई वैल्यू ही नहीं है। सपने आपके प्रमोशन के होते हैं, लेकिन एब्डोमिनेंट फ्रस्ट्रेशन का होता है।
अब एनर्जी एब्डोमेन में क्या करना है, खुद से एक सवाल पूछना है कि जो इंसान उस अगली पोजीशन पर है वो आज के दिन को कैसे जीता है, वो मीटिंग में कैसे बैठता है, झुककर बैठता है या तनकर बैठता है, वो अपने काम को कैसे करता है, टालकर या ऑनरशिप लेकर, वो नई स्किल सीखता है या नहीं, वो अपने सीनियर से कैसे बात करता है। बस आज से वैसा जीना शुरू करिए। उस पोजीशन की मांग मत कीजिए, उस पोजीशन की एनर्जी बन जाइए। उसकी बॉडी जब वो फ्रीक्वेंसी पकड़ लेगी, यानी आपकी बॉडी, तो बाहर की दुनिया के पास आपको जो पोजीशन देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि बाहर हमेशा अंदर का पीछा करता है। जो आप होंगे वही आप बनना शुरू हो जाएंगे। तो इसको ट्राई करके देखिए। दूसरा, रिश्ता। देखिए, हमारे सारे लोग कमेंट में पूछते हैं, बहुत सारे लोग, अच्छा लाइफ पार्टनर कैसे मैनिफेस्ट करें, और ज्यादातर लोग यही एक बड़ी गलती करते हैं। किसी एक स्पेसिफिक इंसान को पकड़कर बैठते हैं। मैनिफेस्टेशन नहीं है, ये अटैचमेंट है। सही तरीका आपको समझना होगा। पहले लिखिए कि आपके पार्टनर में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। ईमान, ऑनेस्टी, केयरिंग, समझदारी, स्पिरिचुअल झुकाव, जो भी आपकी वैल्यूज है, अब वो लिस्ट ब्रह्मांड को सौंप दीजिए। और फिर सबसे जरूरी का, वही क्वालिटी अपने अंदर जगाना शुरू करिए, और सिर्फ मन से नहीं, शरीर से भी। कि जिस इंसान को आपको केयर चाहिए, वो पहले खुद को केयर करे, अच्छा खाए, समय पर सोए, अपने शरीर की सुने। जिसे शांति वाला पार्टनर चाहिए, वो पहले से अपने नर्वस सिस्टम को शांत करे, ध्यान करे, साधना करे। इसको ऐसे समझिए, किसान बीज बोकर हर रोज मिट्टी को खोदकर नहीं देखता कि जड़ निकली है या नहीं है, प्लांट निकला है कि नहीं निकला है। वो बस अपने जमीन को उपजाऊ बनाता है। पानी, धूप, देखभाल और सही मौसम पर अंकुर अपने आप खुद फूटता है। आपको भी बीज खोदना नहीं है, जमीन बनानी है। खुद को वो इंसान बनाइए जिसके साथ रहना आपको खुद को है, आपको अच्छा लगेगा, और वैसा ही इंसान आपकी जिंदगी में खींचा हुआ चला आएगा। तीसरी बात करते हैं हेल्थ की। मान लीजिए आप किसी हेल्थ इश्यू से गुजर रहे हैं और हर सुबह आपकी पहली सोच यही है कि मुझे ठीक होना है, मुझे ठीक होना है। तो रुकिए, इस वाक्य के अंदर छिपा हुआ मैसेज क्या है कि मैं अभी बीमार हुआ। आपकी बॉडी दिन भर बीमारी को उसी की पहचान में है, यानी बीमारी की आइडेंटिटी में जी रहा है, एनर्जी ऑफ डोमिनेंट कर रहा है। तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ डोमिनेंट कहता है कि इलाज जरूर कराइए, डॉक्टर की सुनिए, लेकिन अपनी पहचान बीमारी से हटा लीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए कि एक स्वस्थ इंसान का दिन कैसा होता है। तो वो सुबह शरीर को हिलाता है, ताजा खाना खाता है, गहरी सांसें लेता है, पानी पीता है, समय पर सोता है, प्राणायाम करता है, ध्यान करता है। बस आज से आप भी वही शुरू कीजिए। रिजल्ट को पकड़े बिना हर रोज छोटा काम आपके नर्वस सिस्टम को एक नए मैसेज की तरफ ले जाएगा कि ये शरीर स्वस्थ होने की दिशा में है। और जब आपकी बॉडी उस स्टेट में बदलती है तो हीलिंग अपने आप उस स्टेट का पीछा करती है, मन से भी, शरीर से भी, एनर्जी से भी। जब तीनों एक दिशा में हो तो जो होता है उसे लोग चमत्कार कहते हैं, लेकिन वो चमत्कार नहीं होता, वो अलाइनमेंट होता है। और अगर आप ये सब गहराई से मेरे साथ लाइव सीखना चाहते हैं तो मैं आपको एक इनविटेशन देना चाहता हूं। 10 जुलाई से हमारा अंतर ध्यान साधना का नया बैच शुरू हो रहा है। ये 7वां बैच है। ये 21 दिन का एक लाइव जर्नी है जिसमें हम सुबह की साधना में आपके नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं। ध्यान में गहरे आप उतरेंगे और अपनी एनर्जी को अलाइन करना सीखेंगे। और शाम के सेशन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन की भी वो आप प्रैक्टिस को समझ पाएंगे, जो आज इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ एक झलक के रूप में दी है। हजारों लोग पिछले बैच में अपनी लाइफ में रियल शिफ्ट महसूस कर चुके हैं। अगर आपके अंदर भी ये आवाज आ रही है कि अब कुछ बदलना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या डिटेल है या दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सीट लिमिटेड है और 10 जुलाई से हम शुरू कर रहे हैं। एक बार आइए, हमसे जुड़िए और अपने जीवन में परिवर्तन को ले आए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।